नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। एक बार फिर आप लोगों को नींद से जगाने आ चुके हैं दोस्तों। कंबाइंड टेक्निकल 2023 को लेकर के दोस्तों अब से 3 से 4 दिन पहले मैंने चर्चा की थी और आप लोगों ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। आप लोगों को लेखपाल कैंडिडेट से सीखना चाहिए दोस्तों। कल कितनी भारी संख्या में वो लोग पहुँचे हैं और एक दबाव बनाने की कोशिश उन्होंने आयोग के ऊपर की। हालांकि ये एक सुस्त चयन आयोग है, इसको जगाया जाएगा दोस्तों तभी ये कोई काम करेगा। और मैंने आपसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर आप लोगों ने इसमें समय रहते ध्यान नहीं दिया तो फिर आप लोग 2024 के लास्ट तक बने रहना, इंतज़ार करते रहना। और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आप देखिए, होता ये है जब आप किसी वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं और उसका समय रहते रिजल्ट नहीं आ रहा होता है तो आप दूसरे एग्जाम पे भी फोकस नहीं कर रहे होते। होता ये है कि अगर आपके नंबर ठीक ठाक हैं, यहाँ पर कंबाइंड टेक्निकल में अगर किसी बच्चे ने लैब के लिए भी एग्ज़ाम दिया है और वो 75 प्लस के आसपास है, 75 प्लस है या 75 के आसपास है, तो वो बच्चा क्या करेगा, एक उम्मीद बना के रखेगा कि भैया मेरे लैब वाले में इतने तो बन ही रहे हैं। या फिर इवन कोई सा भी इसके लिए ट्रेड हो, जितनी भी ट्रेड हैं, किसी बच्चे के 70 प्लस भी नंबर बन रहे हैं ज़्यादा ट्रेड में जहाँ पर बच्चे कम हैं, तो वो बच्चा एक उम्मीद बना के रखा हुआ है कि सर इसमें तो मेरा लगभग हो ही जाएगा, सर वैकेंसी भी ठीक है और सर बच्चे बहुत ज़्यादा कम हैं। तो ऐसी कंडीशन में हो ये जाता है कि आप दूसरे एग्जाम पे फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं। अरे यार इसमें हो जाएगा, देखेंगे। तो पहले मेरे भाई मेरे दोस्त इस वाले एग्ज़ाम को क्लियर कराने की बात आप लोग सोचो। मैंने ग्रुप भी बना दिए हैं, इतनी वीडियो मैंने कंबाइंड टेक्निकल के ऊपर बनाई है। एक अकेला आप सर्च करके देखना यूट्यूब में, मेरा ही चैनल ऐसा होगा जिसने लगातार यूपी ये जो आपका कंबाइंड टेक्निकल का एग्ज़ाम है इसके ऊपर लगातार अपडेट दी हुई है। और फिर आप लोग एक बहुत ज़्यादा दूर का ये सोच नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं सोच पा रहे हैं आप लोग। और आप लोग तो सब समझदार हैं भाई, 2016 की वैकेंसी है। अब आप 2016 के आसपास अगर 25, 24, 23 साल के होंगे तो आज 30 प्लस तो होंगे, 30 के आसपास होंगे, 30 प्लस होंगे। तो आप तो समझदार हैं, आप लोगों से तो ऐसी बात नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा समझाना पड़े। आप तो हिंट के माध्यम से समझने की कोशिश करें। भाई साहब फरवरी तक अगर ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं होती है, फरवरी 2024 तक ये वैकेंसी नहीं, कोई सी भी वैकेंसी अगर कंप्लीट नहीं होती है तो आप मान के चलना कि फरवरी में आगे 6 महीने और जोड़ लेना, है ना। 6 मंथ आप और जोड़ेंगे तब जा कर के कोई वैकेंसी क्लियर होगी। क्योंकि मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि मार्च 2024 से आपके इलेक्शन की डेटें फिक्स हो जाएंगी और फिर वो अप्रैल मई तक आपका इलेक्शन चलेगा, फिर आचार संहिता हटेगी, फिर सरकार का गठन होगा, फिर जाकर के उत्तर प्रदेश आयोग कुछ हरकत में आएगा। क्योंकि उसके पास एक सॉलिड बहाना होगा, भैया आचार संहिता लगी हुई है, हम क्या करें भाई, से सारे कर्मचारी हमारे चुनाव में व्यस्त हैं, हम क्या करें, ऊपर से दबाव है कि सर अभी वैकेंसी को कंप्लीट नहीं किया जाए। ये सारी चीज़ें चलेंगी, आप जानते हैं इस चीज़ को। तो अगर आप लोगों ने अभी से प्रयास नहीं किया, चाहे आपने किसी भी ट्रेड के लिए एग्जाम दिया, हवलदार दिया, लैब दिया, सिनेमा ऑपरेटर दिया, फार्मासिस्ट, सिविल, बहुत सारी अलग अलग पोस्टें हैं। अब आप देखिए लेखपाल में 27,000 बच्चे ही तो है भाई। 27,000 में से 27,000 के सब तो सक्रिय नहीं है, उसमें से कुछ ज्वाइन नहीं करेंगे, कुछ जाएंगे नहीं, कुछ दरोगा वगैरह में हो गए, कुछ अलग अलग हो गए। तो वहाँ पर भी तो इतने ही बच्चे सक्रिय हैं, लगभग 15,000 के आसपास ही। और 15,000 ही बच्चे आपकी पोस्ट के लिए एग्जाम दिए हुए हैं, लगभग 15-14 हज़ार, है ना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 15,000 सक्रिय रहें, 15,000 के अगर 10% भी बच्चा सक्रिय हो जाए, 1500 बच्चा भी सक्रिय हो जाए, चलो 1500 का भी 10%, 150 बच्चे भी सक्रिय हो जाए ना, तो दोस्तों एक आयोग पे आप दबाव बना सकेंगे, जा सकेंगे, वहाँ पे अपनी बात रख सकेंगे और समझा सकेंगे कि भाई साहब, क्योंकि उन गधों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि 2016 की वैकेंसी है, 2016 से आज पूरे 8 साल कंप्लीट होने वाले हैं भैया। जुलाई भी ख़त्म, अगस्त में इसके फॉर्म आए थे, आई थिंक 8 साल लगभग पूरे हो गए। इस वैकेंसी को सबसे प्रीफरेंस, सबसे मेन उसमें होना चाहिए मैनिफेस्टो में कि ना भैया पहले इस 2016 वाली वैकेंसी को क्लियर करेंगे, बाद में देखेंगे एक बार लेखपाल को। लेकिन आप सोच रहे हैं सर लेखपाल क्लियर हो जाए तो मेरिट थोड़ी कम जाएगी, सर वो वाली वैकेंसी क्लियर हो जाए तो मेरिट कम जाएगी। ये सोचना दोस्तों आप लोगों का उतना ही गलत है जितना ये फॉरेस्ट गार्ड वाले सोचे बैठे हैं ना कि पहले लेखपाल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमारी वैकेंसी कंप्लीट होगी तो हमें बेनिफिट मिलेगा। इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। जिसको जहाँ ज्वाइन करना होता है वो वहीं ज्वाइन करेगा। आपके सोचने से कुछ नहीं होता है। जिसका लेखपाल में मन नहीं है वो लेखपाल ज्वाइन नहीं करेगा। भैया कंबाइंड टेक्निकल में भी तो 4200 ग्रेड पे की जॉब्स हैं। आप देखेंगे इसमें कुछ पोस्ट 4200, 2400, 2800 ग्रेड पे की है, कुछ पोस्टें आप में 2000 ग्रेड पे तक की है। तो जहाँ बच्चे का मन होता है, जिस पोस्ट में उसका मन लगता है वो वहीं जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये सोचना आपका बिल्कुल गलत है कि सर लेखपाल को हो जाने दो उसके बाद धीरे धीरे, तो धीरे धीरे चलते रहना भाई साहब, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। साल 1.5 साल और इंतजार कर लेते हैं, आप लोग भी करो और हम भी इंतजार कर ही रहे हैं ना। हालांकि मेरी तो सरकारी नौकरी है मेरे भाई, मैं तो आराम से 2017 की मेरी ज्वाइनिंग है, तब से मेरे को तो 4-5 साल हो गए नौकरी करते हुए। लेकिन यूट्यूब चैनल चलाने के चलते मैं आप लोगों को आगाह करना, क्योंकि दोस्त जुड़े हुए हैं, पढ़ाने का भी मैंने काम किया था, कंबाइंड टेक्निकल के लिए पेड कोर्स भी मैंने निकाला था। तो मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि भाई आप लोगों को समय रहते, ऐसा थोड़ा ही कि कोर्स बेचे बात ख़त्म, है ना। हालांकि कोर्स 2-3 हज़ार रुपये के ही बिके थे,
लेकिन एक जिम्मेदारी तो बनती है ना कि भाई जो लड़के उम्मीद लगाए बैठे कोई आप अपडेट नहीं दे रहे हैं। तो मेरा तो सिर्फ दोस्तों इतना ही कहना है कि भाई साहब मैंने ग्रुप भी बना दिए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप 4-5 मैंने क्रिएट कर दिए, उनके लिंक सबके मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं वीडियो के। आप लोग फिर भी नहीं जुड़ रहे हैं, कोई हरकत में नहीं आ रहे हैं भाई साहब। और लेखपाल का देख रहे हो कितना धूमधाम से बच्चे पहुँचे थे, अपनी पूरी बात रखी थी, वहाँ मीडिया वालों को भी आमंत्रित किया गया था। तो इस तरीके से क्या होता है कि सरकार और जो आयोग होता है उसकी मैन उसमें पहुँच जाती है आपकी वैकेंसी कि हाँ भैया इसके बच्चे बहुत ज़्यादा शोर शराबा कर रहे हैं, इनको जल्दी से निकालते हैं, फिर दूसरी वैकेंसी को हम टारगेट पे लेंगे। अगर मैंने उस दिन भी आपको ये बताया था कि मेरे भाई जेई 2018 का रिजल्ट लगभग आने वाला है, आपका जेई 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट लगभग लगने वाला है ना। लगभग लगने का मतलब ये कि हो सकता है अगस्त तो फर्स्ट वीक में आ जाए, सेकंड वीक में आ जाए। उसके बाद आयोग का मैनिफेस्टो में था कि भैया कंबाइंड टेक्निकल को हम निकाल देंगे, है ना। अब कंबाइंड टेक्निकल को कहाँ से निकाल देंगे भैया, ये लोग शोर काट रहे हैं लेखपाल वाले, है ना। तो बोले आयोग सोचेगा अरे चलो ये बच्चे तो वैसे ही सुस्ते हैं, इनको नंबर काटते हैं, लेखपाल को आगे बढ़ा देते हैं। उसके बाद फॉरेस्ट वाले अपना शोर शराबा करने लगेंगे, जो दरोगा वाले और फॉरेस्ट गार्ड वाले हैं। फिर आपकी ठंडे बस्ते में चली जाएगी वैकेंसी के, चलो अब इनको निकाल देते हैं यार, ये बच्चे भी शोर कर रहे हैं। हमारी तरफ से जब कोई वहाँ जाएगा ही नहीं, हमारी तरफ से कोई आवाज़ ही नहीं उठाएगा तो क्या पता चलेगा। उनके पास तो 50 तरह की वैकेंसी पेंडिंग में, तमाम अध्याचन पेंडिंग में, पैट 2023 पेंडिंग में, तो वो उन पे फोकस करेंगे, आपकी वैकेंसी पे फोकस करेंगे। जितना डिले हो सकता है सरकार को उतना फ़ायदा। भाई साहब सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, उनका तो बजट बचेगा, समझ रहे हैं ना आप। तो अपनी तरफ से दोस्त मेरे प्रयास करिएगा, जाने की कोशिश करिएगा, ग्रुप बनाइएगा। कुछ बच्चे शोर कर रहे हैं कि 2 अगस्त जाएंगे, 2 अगस्त को चलने का प्रयास बना रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बच्चे वहाँ पर इकट्ठा हो पाएंगे, क्योंकि बच्चे एकजुट नहीं है। ग्रुप बना दिया है, उसमें ग्रुप में आप लोगों ने ना तो मुझसे कोई कांटेक्ट किया, बस अपना बातें करते रहते हैं, भैया कट ऑफ कितनी जा सकती है यार, मेरे तो इतने हैं, मुझे तो लगता है कि यार मेरा तो नहीं होगा। तो कुछ बच्चे ये भी सोच के नर्वस हैं, यार मेरे तो नंबर कम है, मैं क्यों जाऊँ, है ना। बहुत बच्चे ये सोचे बैठे हैं अरे मेरे नंबर कम, मेरा तो होना ही नहीं है, मैं फालतू में जाके परेशान क्यों हूँ। जिनके ज़्यादा नंबर हैं वो कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, अपने परिवार में फंसे हुए हैं, लखनऊ से काफ़ी दूर हैं, या फिर उनका जाने का मन नहीं है ना। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो मेरे भाई पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, आपको समय भी खर्च करना पड़ेगा, तभी आपकी वैकेंसी का कुछ हो सकता है। अगर आपके नंबर मैंने जितने बताए कि 70-75 के आसपास हैं, तो मेरे भाई इस वैकेंसी को क्लियर करने के लिए आप प्रयास करें, वरना भैया देखो यही चलता रहेगा। आप पेंडिंग होती रहेगी वैकेंसी, आप इंतजार करते रहिए। आप कितना भी इंतजार करते रहिए, 8 साल से इंतजार ही तो कर रहे हैं, कितना इंतजार करें भाई। एक लिमिट होती है किसी चीज़ के इंतजार करने की। हाँ ये होता कि सर 2021 में ही तो वैकेंसी आई है, अभी साल ही कितने वो हो जाएगी कंप्लीट, आप क्यों शोर कर रहे हैं भैया। 2016 की वैकेंसी है, आज 2023 खत्म, 24 की स्टार्टिंग होने वाली है 3-4 महीने के बाद। अगस्त हो गया, अगस्त के 4 महीने बाद 2024 इलेक्शन, उसके बाद फिर देखते रहना अगली वैकेंसी। पैट आ जाएगा, पैट का एग्जाम होगा, उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा, जल्दी से जल्दी पैट का रिजल्ट निकालने की सोचेगा आयोग, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। तो भैया प्रयास करो, ग्रुप को ज्वाइन कर लो। मैंने लिंक सब ग्रुपों के डिस्क्रिप्शन में आपके दे दिए हैं वीडियो के, ज्वाइन करो, एकजुट हो जाओ। ज़रूरत पड़ेगी मैं भी चलूँगा, हालांकि मैं गवर्नमेंट सेवा में हूँ तो मैं जाने से बचूँगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस चीज़ों को आप समझेंगे अच्छी तरीके से, मैं क्यों जाने से बचूँगा। लेकिन मैं लीड तो कर ही सकता हूँ ना आप लोगों को, भाई मैं ग्रुप बना कर दे सकता हूँ, आप लोगों को एकत्र कर सकता हूँ, आप लोगों के लिए न्यूज़ इकट्ठा करवा सकता हूँ, सब बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पे ला सकता हूँ। इतना तो मैं कर ही रहा हूँ ना आप लोगों के लिए। अगर मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, अगर आप इसका आधा प्रयास भी करें तो दोस्तों बहुत कुछ हो सकता है। मेरा कहने का तात्पर्य आप लोगों से ये है। तो मुझे लगता है कि मेरी बात आप तक पहुँच गई होगी। इस सुस्त आयोग को जगाने की बारी दोस्तों आ चुकी है। कम से कम ज़्यादा नहीं तो 200 से 300 बच्चे, ज़्यादा नहीं 200 से 300 बच्चे अगर एकत्र हो जाएँ तो 200 से 300 बच्चों की भीड़ काफ़ी दिखाई देती है, कि एक अच्छा खासा भीड़ दिखाई देती है। तो आयोग उस बात को सुनता है और सीरियसली भी लेता है। बात समझ में आ रही है। तो आप लोगों को अगर बात समझ में आ रही है तो दोस्तों इकट्ठा होइए, ग्रुप ज्वाइन करिए, सब लोग अपनी आपस में मीटिंग करिए, कब कहाँ पहुँचना है, कैसे कैसे पहुँचना है। जो लखनऊ के पास के हैं वो ज़रूर पहुँचने की कोशिश करें, और जो लखनऊ के हैं वो तो 100% ही जाएँ, और जो थोड़ा दूर के हैं वो भी प्रयास करें कि चलो 200-400 रुपये ना सही, लेकिन वैकेंसी तो समय रहते कंप्लीट हो ही जाएगी। मुझे आशा है कि मेरी बात आप तक सही तरीके से पहुँच गई होंगी, और मैं मिलूँगा आप लोगों से एक अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।